तो हाय बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का रिवीजन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जनरली बोर्ड में वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, साथ ही क्वेश्चंस करते करते जो बेसिक थ्योरी जो आपको याद करनी है, साथ ही याद रखनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसिड्स की बात की जाए तो बच्चों एसिड की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सबसे पहले दे आर सार इन टेस्ट। ठीक है, इकट्ठे होते हैं टेस्ट। सेकंड चीज क्या होती है, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड कलर। ठीक है, रेड लिटमस। थर्ड थिंग, दे रिलीज H प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जब आप वाटर में किसी भी एसिड को आप क्या बोलते हैं मिक्स करेंगे, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग H प्लस आयंस इन द वाटर। ठीक है, साथ ही क्योंकि H प्लस आयंस है बच्चों, तो वाटर में जाने के बाद, ठीक है, वाटर में जाने के बाद ये H प्लस आयंस बच्चों दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस यानी H3O पॉजिटिव। वाटर में जाने के बाद दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं दे रिलीज H प्लस आयंस और H3O आयंस। ठीक है, बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये बिटर होते हैं टेस्ट में। सेकंड थिंग, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। एंड द थर्ड चीज कि ये OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं बच्चों एक्वस में। ठीक है, दे डोंट रिलीज H प्लस आयंस बट दे रिलीज OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये OH नेगेटिव आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स की जब बात की जाती है बच्चों, तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एक एसिड, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक एसिड है, जब एक एसिड और एक बेस, ठीक है, जब आपस में रिएक्शन करेंगे, सो दे विल डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एसिड चाहता है कि बेस को समाप्त कर दूं, बेस चाहता है कि मैं एसिड को समाप्त कर दूं। ठीक है, समाप्त करने से मेरा मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए इनके बीच में। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगी, दे विल फॉर्म केमिकल कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, क्या बनाएंगे बच्चों, ये सॉल्ट बनाएंगे और साथ में बनाएंगे वाटर। क्या बनाएंगे साथ में, वाटर बनाएंगे। अब ये सॉल्ट है, इसके बहुत नेचर हो सकता है जो सॉल्ट बना है बच्चों दैट इज स्लाइटली बेसिक। हो सकता है कि ये स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बेसिक बन जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये स्लाइटली एसिडिक बन जाए, ठीक है नहीं, या हो सकता है ये न्यूट्रल बन जाए। ऐसा होता क्यों है, देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास एसिड है, ठीक है, आपके पास क्या है, एसिड है, और आपके पास है बेस। तो अगर एसिड आपने स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस आपने कमजोर लिया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एसिड है वो बेस को पूरी तरीके से खा जाएगा मतलब पहले न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, और इसकी प्रॉपर्टीज, इसका जो थोड़ा रेजिड्यू है वो जो बच जाता है। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, एक ताकतवर आदमी है, एक थोड़ा कमजोर आदमी है। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है लेकिन आप समझ जाएंगे इससे। अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसको पहले हरा देगा इसको, ये खुद बच जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या है, एसिड बेस को पहले यहाँ से हटा देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा पूरे आयंस को उसके, और खुद बच जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसे केस में जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी स्लाइटली एसिडिक। अगर हम उल्टा लें, जैसे मान लीजिए एसिड और बेस में बेस स्ट्रॉन्ग लिया जाए और एसिड को कमजोर लिया जाए, तो ऐसे केस में बेस पहले न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, एंड द सॉल्ट फॉर्म्ड विल बी स्लाइटली बेसिक। अगर आप दोनों ही एसिड और बेसिस को कमजोर लें, वीक वीक लें अगर आप, तो जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों की लगभग क्या बोलते हैं, पावर यहाँ पे सेम है, पावर नहीं बोलेंगे, आप कह सकते हैं कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं लगभग अपने एसिड एसिड और बेस होने का, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। सिमिलरली अगर आप एसिड और बेस दोनों को ही स्ट्रॉन्ग लेते हैं, देन ये इस रिएक्शन में भी आपको न्यूट्रल सॉल्ट देखने को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। देखिए, स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला सवाल है कि एक नाइफ है, ठीक है, एक चाकू है आपके पास, उसे आपने क्या किया ना, अ, आपने एक फल काटा उससे, आपने एक फल काटा है उससे, और तुरंत ही उस चाकू का आपने एक ऐसे सोल्यूशन में डिप किया जो कि ब्लू लिटमस से बना हुआ है। तो उसके अंदर ब्लू लिटमस है इस सोल्यूशन के अंदर। आपने जैसे डिप किया इसके अंदर से, तो आपने क्या नोटिस किया कि जो कलर है सोल्यूशन का, तो वो चेंज हो गया है रेड में। मतलब ब्लू लिटमस था, वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो उसने पूछा इसका क्या मतलब है। अब खुद सोचो आप, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने वाला केमिकल एक एसिड होता है ना। अब ये एसिड आएगा कहाँ से, हमने चाकू से एक फल को काटा था, दैट मीन्स जो फ्रूट था वो, उस फ्रूट के अंदर बच्चों एसिड होगा। तो नेचुरल एसिड भी हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या पता लगाएंगे, जो फ्रूट होगा उसके अंदर एसिड होगा। ठीक है, जो फ्रूट रहा होगा उसके अंदर एसिड रहा होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। देखो,
जो एंड स्टिंग में जो एसिड होता है बच्चों, दैट इज फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का या सिंपल आपसे बोले तो मिथेनॉइक एसिड होता है इसके, क्या होता है इसके अंदर? मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, इसका नाम है कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, एंड अब इसे केमिकल नेम से, ऑर्गेनिक नेम इसका मिथेनॉइक एसिड है। फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो देखो, मिथ की बात कर रहा हूँ मैं। मिथ मतलब क्या होता है? एक कार्बन, और ऑइक एसिड है तो भाई ये तो होगा ही COOH, है ना, साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। दिस इज मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला। क्या पूछा गया है? ऑल्सो, अगर आपको चींटी काटा है तो आप क्या लगाएंगे? डिस्कम्फर्ट कॉज बाय अनस्टिक, से बचने के लिए। मतलब अगर आपसे बचना है, आप उससे, इसके दर्द से अगर आपको बचना है तो आपको बचे यूज करना है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा अगर आप इसके ऊपर रब करेंगे देन यू विल फील रिलीफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस बात ये एसिड है, ठीक है, इसको बेस से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकंड चीज क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल्स। अच्छा, देखो एगशेल की बात करते हैं। तो एगशेल होता क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। साथ में क्या किया हमने? इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया। नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद ये एसिड है और ये एक मेटल कार्बोनेट, तो हमने पढ़ा हुआ है मेटल कार्बोनेट और एसिड मिलके देते हैं हमें सॉल्ट, है ना। सॉल्ट देते हैं, CO2 देते हैं और H2O देते हैं। तो बनाइए आप, इसमें देखो नाइट्रेट है ये और कैल्शियम है ऊपर, तो इट शुड फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज 1 का होता है, कैल्शियम यहाँ पे 2 चार्ज कैरी करता है, मतलब CaNO3 ट्वाइस, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड बच्चों वाटर। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर और सोडा को हमें डिस्टिंग्विश करना है, वॉशिंग सोडा को। अच्छा देखो, वॉशिंग सोडा की खासियत क्या होती है कि इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसके पास होता है बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसने इस कंपाउंड के अंदर जो मेटल है ना, मेटल, जैसे मान लीजिए मेटल है, उसे सराउंड कर रखा है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेन मतलब यही होता है कि कोई ऐसा सॉल्ट हो आपके पास जिसमें जो मेन जो मेटल है जो कि सेंटर पे है, उसे वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंड कर रखा हो एक डिफरेंट शेप देने के लिए। तो इस केस में क्या होगा? वॉशिंग सोडा को जब आप हीट अप करोगे, जब आप हीट अप करते हो तो इट विल स्टार्ट लूजिंग H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या करेगा? ये H2O मॉलिक्यूल्स को हटाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन जब आप बेकिंग पाउडर की बात करते हैं, हम लोग बेकिंग पाउडर की बात करते हैं, तो बेकिंग पाउडर में क्या है? इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है नहीं। इसे जैसे आप हीट अप करोगे बच्चों, इससे गैस निकलेगी CO2। ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है ऐसे, तो लाइम वाटर से पास कर दो इसे। तो क्या कर दो आप? लाइम वाटर से पास कर दो, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर से पास करोगे अगर CO2 को, तो मिल्की स्टार्ट हो जाएगा होना वो। लेकिन अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट अप करेंगे तो इट विल लूज ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये CO2 कब देगा? जब आप क्या बोलते हैं, मोर देन 600-700 या 1000 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जाते हैं इसे हीट अप करने के लिए, देन जाके आपको ये CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा, CO2 गैस। लास्ट क्या है? ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। व्हाई? सिंपल सी बात है, देखिए मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर इसके अंदर आपने एसिड लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एसिड लिया है, और ऊपर से आप इसके अंदर वाटर ऐड करने वाले हैं। तो होता क्या है? देखो एसिड क्या है, कोई भी ऐसा अगर आप एसिड लेते हैं LHCl, तो एसिड का मेन काम है टू रिलीज H+ आयन। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? टू रिलीज H+ आयंस। अब जैसे ही ये H+ आयंस को रिलीज करता है, ठीक है, ये H+ आयंस कैसे होते हैं? ये होते हैं थोड़े अनस्टेबल। तो इन्हें चाहिए जल्दी से, इनको कोई ठिकाना चाहिए। ठिकाना इन द सेंस, इनको कोई ऐसा शेल्टर जहाँ पे रुक सके। तो जैसे ही वाटर आएगा ऊपर से, ये सारे H+ आयंस इस पे एक्सप्लोसिवली अटैक कर देंगे इसको। मतलब ये अटैक इस तरीके से होता है कि जो रिएक्शन बनेगी यहाँ पे, दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, इसके कारण आपको हीट देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये एडवाइस नहीं किया जाता कि यार आप एसिड में वाटर को ऐड करें। एडवाइस क्या होता है? आपको एडवाइस क्या दिया जाता है? या वाटर में आप एसिड को मिलाएं और साथ में इस प्रकार से आप डाइल्यूशन करें। डाइल्यूशन का मेन पर्पस क्या होगा? मेन पर्पस है कि एसिड की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा घटाया जाए अपने यूज के लिए। और हम याद रखना है आपको कि कभी भी आप एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, हमेशा हम वाटर में एसिड मिलाते हैं। ठीक है, तो मिटा लेते हैं जल्दी से। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी फ्रूट का कट कट करते हैं और फिर आप इसे किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। यहाँ पे ब्लू लिटमस है सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला एसिड होता है। दैट मीन्स जो फ्रूट था उसके पास क्या था बच्चों? एसिड था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग अब।